नीलम नाम की औरत रहती थी और एक बर्गर की दुकान चलाया करती थी। पूरे गांव में उसके जैसे बर्गर कोई नहीं बना पाया करता था, इसलिए उसकी दुकान में अक्सर भीड़ भी रहा करती थी। ये लीजिए भाई साहब, आपकी बर्गर पैक हो गई है। घर पर जाकर आराम से खाइएगा। अरे नीलम बहन, तुम्हारी दुकान के बर्गर तो इतने फेमस हैं कि नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अरे मेरे घर पर मेरे बच्चे इन बर्गर का इंतजार कर रहे हैं। चलो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कौशल अपने बर्गर लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नीलम बाकी के ग्राहकों को देखने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसे अपनी शॉप के अंदर से अजीब अजीब आवाज आने लगती है। अरे ये क्या? अंदर से तो बहुत ही अजीब सी आवाज आ रही है। एक बार जाकर देखती हूँ, कुछ तो है अंदर। जैसे ही नीलम अपने बर्गर की दुकान के अंदर जाकर देखती है, उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर फर्श पर पड़े हुए खून पर पड़ती है। अरे ये क्या? यहाँ पर तो खून बिखरा पड़ा है। आखिर ये कौन है और किसका खून पड़ा हुआ है यहाँ पर? नीलम अपनी दुकान में चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद नीलम अपनी दुकान की सफाई वाली को बुलाकर फर्श साफ करवा देती है। ये बात नीलम के बिल्कुल समझ नहीं आती, जिसके बाद वो घर पहुंचकर अपने पति से इसके बारे में बताती है। पता नहीं आज का दिन कैसा था दुकान में, और मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। ये समझ भी नहीं आ रहा था कि वो खून आया तो आया कहाँ से। अरे तुम्हें वहम हो गया होगा, भला हमारी दुकान में खून कहाँ से आ सकता है? या फिर हो सकता है कि किसी जानवर को चोट लग गई होगी, जिसका खून वहाँ पर गिर गया हो। तुम इतना ध्यान मत दो, जाओ और जाकर आराम कर दो। ऐसा कहकर वो अपना खाना खत्म करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीलम भी खाना खाकर सोने के लिए चली जाती है। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, नीलम अपनी दुकान पर हमेशा की तरह पहुँच जाती है। जैसे ही वो दुकान खोलती है, उसे दुकान के फर्श पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ दिखाई देता है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऊपर से दुकान के अंदर से बदबू भी इतनी आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। नीलम उसी समय पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस की छानबीन के बाद नीलम की दुकान के गोडाउन के नीचे कई सारे जानवरों की लाश पड़ी होती है। उसी टाइम नीलम की दुकान के सामने गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे ओ नीलम, बाहर निकल। अरे देख, तेरी वजह से कितने लोगों की जानें जा रही हैं। अरे कल वही करमजली कहीं की तेरी वजह से हमारे बच्चों के पेट में खराबी हो गई है। जब से तेरी दुकान के बर्गर खाए हैं, सभी के सभी बीमार हैं। गांव का हर एक आदमी तेरी दुकान के बर्गर खाकर परेशान है। ऐसा तूने क्या मिलाया है अपने बर्गर में? अरे जरा देखो मेरे मुन्ना को, इसकी क्या हालत हो गई है। जब से तुम्हारी दुकान का लाया हुआ बर्गर खाया है इसने, तब से ही उल्टियां कर रहा है। सुबह से 2 बार मुंह से खून भी निकल आया है। आप लोग ये कैसी बात कर रहे हो? मेरा क्या कसूर है? मैं तो बिल्कुल ताजी चीजों से ही बर्गर बनाती हूँ, और आज तक तो कभी भी मेरे बर्गर में कोई कमी नहीं आई। फिर अचानक से ये सब कैसे? तभी अचानक से पुलिस आती है और नीलम के हाथों में हथकड़ी लगाकर उससे कहती है, यू आर अंडर अरेस्ट मिस नीलम जी। तुम्हारी दुकान के गोडाउन में मरे हुए जानवरों की लाश पड़ी है। तुम जानवरों का मीट चिकन बर्गर में डालकर बेचती हो, जिसकी वजह से गांव के सभी लोगों की बहुत ही बुरी हालत हो गई है। पुलिस की आवाज सुनते ही नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए पुलिस से कहती है, आप लोग ये कैसी बात कर रहे हो? भला मैं अपने बर्गर में जानवरों का मीट क्यों डालूंगी? आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। पुलिस वाले नीलम की एक भी बात नहीं सुनते, जिसके बाद वो उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। वहीं जैसे जैसे रात होती है, रात के समय नीलम की दुकान के अंदर एक भूत और एक चुड़ैल आपस में बात करने लगते हैं। इस गांव के सारे जानवरों को हमने मार दिया है, लेकिन हमारा बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो बदला हमारा शुरू होगा। जब तक हम गांव के लोगों को जान से नहीं मारेंगे और उनके बर्गर बनाकर नहीं खाएंगे, तब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा। अब इंतजार किस बात का है? चलो फिर अपना बदला पूरा करने चलते हैं। इतना सोचकर चुड़ैल और भूत गांव में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो गांव के लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगते हैं। भूत लोगों को मारता है तो वहीं चुड़ैल उन लोगों के मीट से बर्गर बनाने लगती है। कितने स्वादिष्ट बर्गर हैं। अब भला ऐसे बर्गर कहाँ मिलेंगे? ये सब गांव का एक प्रमोद नाम का आदमी देख लेता है, जो अपने मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, पुलिस वाले तो नीलम बहन जी को पकड़ के ले गए, लेकिन यहाँ तो भूत और चुड़ैल गांव वालों का बर्गर बनाकर खा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भूत और चुड़ैल अपना आतंक पूरे गांव में फैला देंगे। अब क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा। तभी प्रमोद के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत वहाँ से निकलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उसे अपने गांव में हो रही सारी बात बताता है।
बाबा, अरे मेरी मदद करो बाबा, हमारी मदद करो, हम बहुत ही परेशानी में हैं। हमारे गांव में एक बहुत ही भयानक भूत और चुड़ैल आ गई है। अगर उन्हें समय पर नहीं निकाला गया तो वो एक एक करके सभी इंसानों को खा जाएंगे। तुम चिंता मत करो, गांव के किसी भी आदमी को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इतना कहकर तांत्रिक बाबा प्रमोद के साथ गांव में पहुंच जाते हैं, जहां वो भूत और चुड़ैल को देखते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा भूत और चुड़ैल के ऊपर काबू करने के लिए अपने मन में एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तांत्रिक बाबा का उच्चारण सुनते ही चुड़ैल और भूत तड़पने लगते हैं। जिसके बाद वो तांत्रिक से कहते हैं, तांत्रिक बाबा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर मंत्रों का उच्चारण करने की? अबे तांत्रिक, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा, वरना तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों इन गांव वालों को परेशान कर रहे हो? आखिर तुम इन गांव वालों से क्या चाहते हो? हम इनसे अपनी मौत का बदला ले रहे हैं। जब तक हम अपना बदला पूरा नहीं ले लेते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बदला? किस बदले की बात कर रही है तू? आखिर इन गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जिस दुकान में वो नीलम की बच्ची अपना काम चला रही थी, इसी टाइम पर उस दुकान के अंदर में अब मेरा पति काम किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से हमारी दुकान के अंदर आग लग गई। हम दोनों दुकान के अंदर फंस गए थे, लेकिन इन गांव वालों ने हमारी मदद नहीं की और इसी वजह से हम दोनों अंदर फंस गए और हमारी मृत्यु हो गई। अब हम लोगों को मारकर उनके बर्गर बनाते हैं और अपनी मौत का बदला लेते हैं। तुम्हारी मौत एक दुर्घटना के दौरान हुई थी, इसमें इन गांव वालों का कोई कसूर नहीं है। इन्हें छोड़ दो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल और भूत उसकी एक नहीं मानते। जिसके बाद तांत्रिक बाबा को न चाहते हुए भी उनके ऊपर गंगा जल छिड़कना पड़ता है। जिसके बाद उन दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। वो दोनों वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। अगले दिन पुलिस वाले नीलम को भी छोड़ देते हैं और अब नीलम अपनी दुकान फिर से शुरू कर देती है।